Hello students, how are you? This is the second video of chapter 3 of the class 8, ruling the countryside. ठीक है, chapter 3, ruling the countryside. Countryside. ठीक है, so in this video we will come to know the Britain turns to India. जब नील का कल्टीवेशन होने लगा, नील की खेती होने लगी और उसमें काफी प्रॉफिट होने लगी, और क्यों प्रॉफिट होने लगी, उसकी डिमांड यूरोप में बढ़ गई. जब डिमांड बढ़ गई और उसमें प्रॉफिट होने लगी तो ब्रिटेन जो है उस डिमांड को पूरा करने के लिए देखने किधर लगा, इंडिया की तरफ. क्यों? क्योंकि अमेरिका और दूसरी जगहों पर, ठीक, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में मतलब किसी कारणवश जो है वो कोलैप्स हो गया था. वहां पर एक कल्टीवेशन, वहां से जो नील आती थी वो बंद हो गई थी, वहां से ट्रेड बंद हो चुका था. तो इंडिया का रुख किया ब्रिटेन ने यहाँ की कल्टीवेशन के लिए. ठीक है, तो क्या करते हैं उसके लिए वे लोग, फ्रॉम द लास्ट डिकेड, 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में से जो है नील का कल्टीवेशन, नील का प्रोडक्शन जो है एक्सपैंड करना शुरू करता है. ठीक है, नील का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है और इतनी तेजी से बढ़ता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 1788 में, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ये देखिए 1788 में जो ब्रिटेन को इंपोर्ट होता था नील अन्य कंट्रियों से, उसका ओनली 30% जो है इंडिया से होता था, और जाकर के 1810 तक ये कितना हो गया, 95% पहुंच गया नील का इंपोर्ट इंडिया से होने लगा. ब्रिटेन में जितनी भी नील जाती थी वर्ल्ड से, उसका 95% पहुंच गया 1810 में. इतना एक्सपेंड किया. फिर क्या होता है कि जब ये इंडिगो ट्रेड, नील का जो व्यापार जब बढ़ने लगा, तो क्या हुआ कि ऑफिशियल कॉमर्शियल एजेंट और जो कंपनी के ऑफिशियल थे, ठीक है, जो कंपनी के कर्मचारी थे, वो भी लग गए इसके बिजनेस में, नील के ट्रेड में लग गए. इतनी प्रॉफिट थी कि कुछ तो यहां तक लग गए कि अपनी जॉब्स को छोड़ करके नील के ट्रेड में लग गए. उन्होंने नौकरियां छोड़ दी और नील का बिजनेस करने लगे. और जब इतने प्रॉफिट के बाद इंग्लैंड के लोगों को सबको पता चले, तो स्कॉटलैंड और ब्रिटेन से लोग यहां आ गए खेती करने के लिए, और यहां आ गए खेती करने के लिए. तो फिर क्या होता है कि ऐसे भी लोग थे जिनके पास इतनी लंबी खेती करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसकी प्रॉफिट की वजह से जो बैंक थे या खुद कंपनी उनको लोन दे देती थी कि लीजिए आप लोग इसका भी ट्रेड करिए, क्योंकि उनको पता था कि इनका पैसा जो है वो डूबने वाला नहीं है, नील में इतना प्रॉफिट है कि ये जल्दी ही पे कर देंगे. अब नील की कैसे होती थी खेती, ठीक है, कैसे होता था इंडिगो प्रोडक्ट कल्टीवेशन, इसके दो तरीके थे. ठीक है, एक निजी, दूसरी रैयत के द्वारा. ठीक है, निजी कल्टीवेशन जो था वो क्या था, ये दो तरह के थे. जैसे निजी जो करते थे, या तो जमीन को, लैंड जो हो मतलब बाई कर लेते थे, खरीद लेते थे प्लॉट को, या तो किसी जमींदार से उसको रेंट पे ले लेते थे कि हम तुमको इसका मतलब रेंट देंगे और हमको जमीन दे दो. तो दो तरीके थे ये इंडिगो कल्टीवेशन के, जमीन लेने के, प्लॉट के. अब निजी कल्टीवेशन में प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो कल्टीवेशन होता था, जो
नील का कल्टीवेशन था तो होता था कहां पर? ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। जो फर्टाइल लैंड होती थी, उपजाऊ जमीन होती थी, वहीं पर नील का कल्टीवेशन हो सकता था, होता था। और जो फर्टाइल लैंड होती है आप सब जानते हैं वहां ऑलरेडी पॉपुलेशन डेंसिटी पहले से ही ज्यादा रहती है, ठीक है, वहां आबादी पहले से ही डेंस रहती है, घनी रहती है। जहां पर ये पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर जमीन कहां से मिलेगी? अगर मिलेगी भी तो छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, जबकि कल्टीवेशन के लिए बहुत बड़े प्लॉट की आवश्यकता होती थी, जो कि मिलना मुश्किल था। निजी कल्टीवेशन में एक पहली समस्या आई थी, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम थी, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम थी कि ये लेबर की, ठीक है, लेबर कहां से मिलेंगे? जिस समय कल्टीवेशन, इसकी खेती नील की होती थी, वही सीजन होता था धान की खेती का। तो यहाँ के जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो अपने जो राइस प्रोडक्शन कल्टीवेशन था, धान की जो खेती थी, उसमें लगे रहते थे, तो यहाँ पर इनको मजदूर नहीं मिल पाते थे। ये दूसरी प्रॉब्लम थी। तीसरी थी तीसरी प्रॉब्लम थी कि ये जो कल्टीवेशन में जो टूल्स की, हल और बैल की प्रॉब्लम, कि इतने हल और बैल कहां से आएंगे? जैसे 1 बीघे के लिए 2 जोड़ी 2 प्लाउज की आवश्यकता होती है, ठीक है, 2 प्लाउज की। मान लीजिए 1000 बीघा जमीन जो है किसी के पास, प्लांटर के पास, उसको 2000 प्लाउज की आवश्यकता होगी। इतने अधिक प्लाउज को रखना, ठीक है, और उसके इक्विपमेंट को रखना, उसका मेंटेनेंस, ठीक, ये बहुत बड़ी समस्या थी। और अगर वो चाहे कि किसी से ले लें, वहां के फार्मर्स से ले लें, तो हमने जैसा बताया कि उसी समय उनकी धान की खेती का सीजन होता था, उनकी जो बुलक्स होते थे, उनके जो बैल होते थे, हल होते थे, वो सब अपनी खेतों में लेकर के जुटे रहते थे, इनको मिलना आसान नहीं था, ठीक। तो till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation less than 25%। इसलिए कह रहा है कि 19th सेंचुरी के लास्ट तक हो जाते जाते जो निजी कल्टीवेशन का एरिया था वो कम हो गया, ओनली 25%। मतलब जितनी भी नील की खेती होती थी उसका 25% वो निजी, ठीक है, निजी कल्टीवेशन होता था। बाकी दूसरा रास्ता क्या था? लैंड ऑफ रैयत, ठीक है, ये लैंड ऑफ रैयत, रैयत द्वारा, रैयत सिस्टम से खेती करते थे। ये तो निजी, दूसरा रैयत। रैयत में क्या होता था? देखिए रैयत में क्या होता था, प्लांटर्स जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे रैयत से, किसानों पीजेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे। उस कॉन्ट्रैक्ट को जो साइन करता था उसको पहले से कुछ लैंड दे देते थे, मनी लैंड दे देते थे, ठीक है, उधार दे देते थे। और जब वो, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट कराते थे, ठीक है, और इसके लिए वो गांव का जो हेडमैन रहता था, गांव का मुखिया, उसको कुछ, उसको दे करके उसको पैसे देते थे, एडवांस देते थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो बट द लोन कमिटेड राइट टू कल्टीवेशन इंडिगो, ये जो लोन दिया जाता था तो इस शर्त पे दिया जाता था कि जितनी भी जमीन तुम्हारे पास है उसके 25% पर तुम इंडिगो कल्टीवेशन करोगे, ठीक है।
और इसके लिए वे क्या करते थे, सिर्फ जमीन और लेबर, लैंड और लेबर जो है वो रैयत का रहता था, बाकी सीड, ठीक है, बाकी क्या है, ये सीड, उसको ड्रिल, कल्टीवेटर्स, ठीक है, ये सॉइल प्रिपरेशन के लिए ये और दूसरी चीजें जो है ये सब उनकी रहती थी, प्लांटर की रहती थी, जो मतलब देते थे। ठीक, ये देखिए फिगर दे दिया है, यहां पर। अब जब क्रॉप, इंडिगो क्रॉप जब तैयार हो जाती थी, फैक्ट्री में डिलीवरी कर दी जाती थी, तो तुरंत उनको दूसरा वो पुराना वाला लोन जो है ले करके और नया लोन जो है वो दे दिया जाता था। इस तरह से उनकी जो साइकिल थी, लोन की जो साइकिल थी वो टूटती नहीं थी, हमेशा उनको लोन में बने रहना पड़ता था। और लोन किस लिए नहीं फिनिश होता था कि उनको जो दिया जाता था, जो लोन की जो नील की जो प्रॉफिट थी वो बहुत कम थी, उस पैसे से वो अपना लोन पूरी तरह से फिनिश नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो there were other problem too. Planters usually insisted that indigo be cultivated on the. अब एक समस्या और क्या थी, ये जो प्लांटर्स थे ये कहते थे कि जो तुम्हारी सबसे बढ़िया जमीन है उसी पर तुमको नील मतलब इंडिगो कल्टीवेशन करना है, नील की खेती करनी है। और नील की जो प्लांट होते थे उनकी जो रूट्स हैं वो इतनी गहरी होती थी, इतनी डीप जाती थी कि वो जो फर्टिलिटी होती थी सॉइल की उसको पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेती थी। और जो जिसमें एक बार नील की खेती कर दी गई उसमें फिर मतलब पैडी राइस कल्टीवेशन नहीं हो सकता था, इतनी कम जो है फर्टिलिटी उसकी चली जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से लोगों ने देखा कि जो कल्टीवेशन है ये हमारे लिए काफी हार्मफुल है। ठीक, फिर क्या होता है देखिए, जब लोग समझ गए कि ये इंडिगो कल्टीवेशन है जो हम लोगों को लोन दे रहे हैं इसमें हम फंसते जा रहे हैं और हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो क्या होता है, ब्लू रिवोलियन, नील विद्रोह हो जाता है। क्या होता है, ब्लू रिवेलियन, वो लोग जो नील के पीजेंट्स हैं वो विद्रोह कर देते हैं, रिवेल कर देते हैं। तो क्या होता है कि मार्च 1859 में हजारों रैयतों ने इंडिगो कल्टीवेशन से मना कर दिया कि हम ये खेती नहीं करने वाले हैं, नहीं करेंगे। अब जब ये रिवेलियन जो है स्प्रेड हुआ, फैला विद्रोह, तो जो रैयत थे उन्होंने कहा कि हम जो रेंट है, जो तुम्हारा रेंट है वो नहीं देंगे। प्लांटर्स को कहा कि रेंट नहीं देंगे। और क्या किया उन्होंने, लाठी डंडे लेकर जो लेडीज थी वो भी जो पाई अपने पॉट्स वगैरह लेकर के उनकी फैक्ट्रियों पर अटैक कर दिया। और जो उनके लठैत होते थे वो आए जब, हाँ, उन पर अटैक कर दिया, उनकी फैक्ट्रीज पर। और जो प्लांटर्स के यहाँ काम करते थे उनका उन्होंने सोशली बाइकआउट कर दिया, सामाजिक बहिष्कार जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा किया उन्होंने। और जो एजेंट उनके यहाँ दिखाई पड़ जाता था, आ जाता था, उसको बुरी तरह से उसकी पिटाई भी करते थे। तो पहले से तो ये पीजेंट्स जो हैं वो दबाए हुए थे। ठीक है, तो अचानक ये उभरे कैसे? ऐसा बहुत कम होता है कि जो ऑपरेसिव होते हैं वो कोई मतलब इतने ज्यादा स्टेट हो जाएं या रिवेल कर दें, ये हुए कैसे? तो ऐसा तो कभी कभी होता है। इन पीजेंट्स को ये भरोसा हो गया था कि जो हेडमैन है गांव के वो भी इनका साथ देंगे और जो जमींदार थे बड़े बड़े वो भी साथ देंगे, ऐसा विश्वास हो गया था इनको, तब इन्होंने रिवेल किया।
और जमींदारों ने तो यहां तक किया कि गांव गांव जा करके लोगों की मीटिंग बुला करके और लोगों को स्टेट किया, एग्री किया कि तुम लोग विद्रोह करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और गांव के हेडमैन ने इनका साथ दिया। ठीक है, तो लेकर के इस ढंग से सबका साथ पा करके ये जो है विद्रोह हुआ। और गवर्नमेंट जब विद्रोह हुआ तो एक है ये जो पीजेंट्स थे इनको ये भी विश्वास था जो गवर्नमेंट है वो भी हमारा साथ देगी। तो जब ये विद्रोह हुआ 1859 में, उसके पहले 1857 का जो ये सिपाही मूवमेंट था, सिपाही विद्रोह, तो इसके कारण गवर्नमेंट तुरंत दूसरा विद्रोह नहीं चाहती थी। तो जब हुआ ऐसा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक कमीशन भेजा। ठीक है, ये देखो, हाँ कहां गए, एस्ले को भेजा, एस्ले को भेजा इसकी जांच करने के लिए। जब ये एस्ले गए और जगह जगह जा करके उन्होंने इंक्वायरी की तो उनको ये पता चला कि ये जो प्लांटर्स हैं, इंडिगो प्लांटर्स हैं, ये वास्तव में काफी गलत करते थे। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो गवर्नमेंट ने कहा, इन्होंने कहा कि तुम लोगों ने जो पहले से साइन कर दिया है, एग्रीमेंट साइन कर लिया है, उसको पूरा कर लो, उसके बाद तुम्हारा मन होगा तो करना और नहीं मन होगा तो मत करना। ठीक है, नहीं मन होगा तो मत करना। और यहाँ स्थिति तो यहां तक गड़बड़ हो गई कि जो गवर्नमेंट एक मिलिट्री बुलानी पड़ी प्लांटर्स के सुरक्षा के लिए, गवर्नमेंट को मिलिट्री बुला करके उनको जो है सिक्योरिटी देनी पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट, फिर क्या होता है, जब ये इंडिगो, जब ये मतलब रिवेलियन हो गया, रिवोल्ट, तो इंडिगो कल्टीवेशन जो है बंगाल में पूरी तरह कोलैप्स हो गया। जब इंडिगो मतलब प्रोडक्शन कोलैप्स हो गया तो जो प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने किधर रुख किया, अपना बिहार की तरफ। ठीक है, बिहार की तरफ रुख किया। इसके साथ साथ एक काम और हुआ कि 19th सेंचुरी में सिंथेटिक डाई, ठीक है, फैक्ट्रियों में डाई बनने लगी। इससे भी ये बिजनेस जो है बहुत ही अफेक्टेड हुआ, बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। और जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए तो बिहार के जो पीजेंट्स थे कुछ उनके यहाँ गए और उन्होंने कहा कि आप चलिए और इंडिगो कल्टीवेटर्स की जो दुर्दशा है उसको देखिए। तो गांधी जी जो है 1917 में वो चंपारण गए और उन्होंने एक इनके फेवर में, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में और इंडिगो जो पीजेंट्स थे इनके फेवर में एक मूवमेंट चलाया और उसमें काफी सक्सेस हुई। तो ठीक है, तो दिस इज द लास्ट ऑफ दिस वीडियो. Next chapter we will start in the next video. It's okay.